अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त साहब आपका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने तमाम टैब्स को देखा था, को हम तफसीलन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज ओपन होता है। जैसे कि मैंने एडोब फोटोशॉप का कोर्स करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम खुद से पेज जो है वो क्रिएट करते हैं, न्यू पेज लेते हैं, लेकिन जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है। और सम टाइम लोग ये गलती करते हैं कि उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आपने कोई काम करना होता है, अपने काम के हिसाब से जो आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपने जो है ना खुद से पेज की सेटिंग करनी होती है। आगे चल के मैं पेज की सेटिंग तफसीलन आपको बताऊंगा, किस काम के लिए किस पेज का के लिए किस साइज का पेज आपने लेना होता है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ मुख्तसर सा। यहाँ पेज लेआउट में आके सबसे पहले आपने जो है ना वो यहाँ पे देख लेना अपना। एक तो ये साइज़ आपने जो है सेट करना है, तो आपने इसकी विड्थ लेंथ जो भी है वो बॉर्डर वगैरह आपने यहाँ से सेट कर लेना है। और दूसरा आपने यहाँ पे साइज़ ज़रूर देख लेना है कि आप जिस पेज पे काम करो वो किस पेज का। अगर आपने प्रिंट आउट लेना है A4 साइज पे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर सिलेक्ट होता है, तो आपने यहाँ से जो है वो A4 को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। ये एक अपने लेक्चर से हट के मैंने बात बताई है आपको, लेकिन आगे चल के हम तफसीलन इसको देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जैसे हमने टैब्स को एक मुख्तसर सा तारफ़ उसका आपको दिया था, आज हम उसको तफसीलन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे एक ऑफिस टैब है जिसको विंडो टैब भी कहते हैं अक्सर, लेकिन इसका नाम जो है वो ऑफिस बटन है। तो इसको हम देख लेते हैं ऑफिस बटन को, इसमें हमें क्या कुछ मिल रहा है। ऑफिस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इसका ये होता है कि जो हमने लास्ट में काम किया होता है, 8-10 बार पेज ओपन किया होता है लास्ट वाले, वो हमें यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम अगर उसी लिस्ट में से किसी फाइल को ओपन करके काम करना है तो हमें वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में वो फाइल होगी, हम यहीं से उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाता है न्यू पेज लेने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हम क्लिक करके न्यू पेज ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल ये ब्लैंक पेज है और इसके साथ जो है वो इंस्टॉल टेम्पलेट्स वगैरह भी हैं, वो भी हम ले सकते हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए पड़े हैं, इनमें से हम कोई भी टेम्पलेट्स जो है वो ले सकते हैं अपने काम के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं आपको सिर्फ न्यू, अगर हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है, जो हमने इधर ऑफिस बटन में जाके यहाँ जो न्यू पेज लेना है इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। जैसे Ctrl+N करेंगे तो ये देखें एक फ्रेश पेज जो हमारे पास न्यू क्रिएट होके आ गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊँ, यहाँ पे अंदर भी ऑप्शन है, हम न्यू पेज यहाँ से भी ले सकते हैं इंसर्ट में जाके। ठीक हो, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे अब ओपन में। दूसरे नंबर पे हमारे पास ओपन का क्या काम है जी। ओपन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की जो है वो हार्ड डिस्क में या CD जो भी पार्टीशन हमने सिलेक्ट की होती है उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं, उनको हम ओपन कर सकते हैं। ये किसी भी फाइल को ओपन करने का तरीकाकार ये होता है, एक तो ओपन पे जाके सिलेक्ट करें, दूसरा इसका ये होता है Ctrl+O जब करेंगे तो भी हमारे पास वो हमारी लोकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम अपनी मर्जी की कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा तरीका होता है, वो क्या होता है कि आपने ऑफिस बंद है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, आप अपने पार्टीशन में आ गए हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़ी है ये वाली, इस पर अगर मैं डबल टैप करूँगा तो भी ओपन हो जाएगी और मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास किसी भी फाइल को ओपन करने के। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेव का ऑप्शन। एक हमारे पास सेव है और एक नीचे है सेव एज। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी फाइल सेव करेंगे तो हमसे लोकेशन और नाम मांगेगा कि आपने किस लोकेशन पे इस फाइल को रखना है और किस नाम से रखना है, और साथ में एक्सटेंशन का भी पूछेगा किस एक्सटेंशन में आपने रखना है। लेकिन जब हम दूसरी मर्तबा सेव करेंगे तो हमसे कोई चीज़ कोई मालूमात नहीं लेगा और डायरेक्ट उसी फाइल के ऊपर दोबारा फाइल दूसरी जो है वो वही सेव कर देगा।
लेकिन सेव एज क्या होता है, जब भी आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हर मरतबा आपसे जो है वो लोकेशन मांगेगा, नाम मांगेगा और एक्सटेंशन भी है वो भी मांगेगा। इसका ये है तरीकाकार। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, जिससे हम सेव कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सेव एज में एक और चीज़ जो है वो मैंने इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी, मैं वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। सेव एज में हम जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी मैं एक नया पेज पहले ले लेता हूँ, कंट्रोल एन, और यहाँ पे मैं एक जस्ट लिख लेता हूँ, ये वाला एक्सटेंशन का नाम लिख लेते हैं हम। ये आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। 2003 तक लिख लेते हैं, ये 2003 तक मैंने लिख लिया है और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव करने लगूँ। यहाँ पे मैंने आपको लोगों की एक चीज़ बतानी, सेव एज पे क्यों मैं, ठीक हो गया। यहाँ से हम ये बाय डिफ़ॉल्ट 97 लिखे, हम कुछ भी नाम इधर से लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और लोकेशन चेंज करने के साथ साथ हम इसमें एक और तब्दीली जो है वो ये कर सकते हैं कि इसकी एक्सटेंशन। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो यहाँ पे लिखा है वर्ड 97 टू 2003, अब ये क्या सीन है। अब जो भी फाइल हमने 97 से 2003 तक जो भी फाइलें बनी हुई हैं एम एस वर्ड की, 2007 से अबव जो है या 2007 जो हमारे पास आ जाता है ऑफिस, उसमें भी हम फाइल रन करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फाइल बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट 2007 में या अबव में उस एक्सटेंशन में है, तो हम उसको 2003 से नीचे जो वर्जन है उनमें रन नहीं कर सकते। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी। मैं इसको ना इसमें सेव कर देता हूँ फाइल को। ये मैंने फाइल सेव कर दी है। मैं अभी आप लोगों को एक फ़र्क दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ आएगी। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। अब देखें ये एक फ़ाइल पहले की पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल सेव की है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉक्स, ठीक हो गया। इसकी एक्सटेंशन डॉक्स है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये 2007 और अबव में है, ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ये एक्सटेंशन 2007 से स्टार्ट होती है। अगर ये डॉक्स फॉर्म वाली अब जो फाइल है, अगर आप 2003 से नीचे वाले वर्जन में चलाना चाहेंगे तो उसमें ये फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये फाइल है और ये फ़र्ज़ कर लें 97 वाले ऑफिस की फ़ाइल है और इसका एक्सटेंशन है डॉक, तो ये डॉक वाली जो फाइल होगी ये अब 2007 और अबव में ओपन कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क आपको वाज़ह करना था, मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और यहाँ पे हम प्रिंट है। अच्छा ये प्रिंट है, इसको अभी फ़िलहाल तो हम आपको सिंपल सा बता देता हूँ। अगर प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो तमाम मालूमात यहाँ पे ली जाएंगी, ठीक। फ़र्क सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी ये कैसे फिल करने हैं, इसको कैसे सेटिंग करनी है, वो हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ का प्रिंट निकाल के आपको बताएंगे। यहाँ से आप प्रिंटर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन दिखाऊं प्रिंट प्रीव्यू का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकेंगे कि प्रिंट हमारा किस तरह का आना है। दो हो गया। और ये तीसरा जो मैंने छोड़ दिया था, ये दरमियान वाला, ये इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि ये प्रिंट फॉर्म में चला जाएगा। क्विक प्रिंट का ये है कि आपसे सेटिंग वगैरह नहीं मांगेगा, प्रिंटर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ही जो भी प्रिंटर सा लगा होगा जो पुरानी सेटिंग है उसी पे ये प्रिंट निकाल देगा। और प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो बाकायदा आपसे जो है वो सारी यहाँ पे तफसीलात जो है वो पूछी जाएंगी। आपसे करंट पेज निकालना है, ऑल पेज निकालना है, और इवन प्रिंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, तमाम तर जो है वो आप चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये कोई मालूमात नहीं लेगा और आपका फ़ौरन प्रिंट जो है वो हो जाएगा। इधर अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं क्लोज का। क्लोज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर जो भी पेज ओपन होगा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको रीओपन करके देख लेते हैं। कंट्रोल ओ करते हैं और कंट्रोल ओ करने के बाद हम इस फाइल को अगेन ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास ये है जो कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ तारुफ करवाया था कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसका काम देखेंगे, इसका काम क्या है। इसका काम ये होता है जैसे कि अभी मैंने यहाँ से गया हूँ यहाँ पे ऑफिस बटन में, और यहाँ से जाके मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर प्रिंट पे 3 से 4 स्टेप बने हैं मुझे वहाँ तक पहुँचने में। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ये 3 से 4 उन्होंने ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे जो है उन्होंने बटन दे रखा है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी का भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज करने के लिए उन्होंने दिया। यहाँ पे अब मैं ये देखें क्विक प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ। ये देखें ये मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें प्रिंट आउट हो गया है, लेकिन साथ प्रिंटर अटैच नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें नीचे वो एरर आ गया प्रिंटर का। ठीक हो गया। बताने का मकसद ये था कि हम इसको इतना फास्ट जो है वो काम कर सकते हैं कि जो 3 स्टेप का काम था वो हमने सिर्फ एक स्टेप में जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब हम इसमें जितनी मर्जी चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा, इसमें अब है क्या कि यहाँ पे कुछ उन्होंने लिमिटेड जो है ना हमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम इधर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का अगर हम इसको देखें तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इस तरह का आपका प्रिंट आउट आना है। ठीक हो गया। हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकें। रिमूव करने के लिए क्या, जस्ट ये जो टिक लगी हमने इसको हटा देना है तो ये चला जाएगा। यहाँ से मैं क्विक का भी हटा देता हूँ। ये देखें। अब दूसरा तरीक़ाकार क्या है, एक तो ये तरीक़ाकार है, इसमें तकरीबन 3 तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कस्टमाइज अपनी मर्ज़ी के जो है वो यहाँ पे एक्सेस में टूल बार ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये आपको लिखाएगा मोर कमांड। आप मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारी जो है वो कमांड्स आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट है पॉपुलर कमांड। देखें पॉपुलर कमांड को आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कमांड्स। आप ऑल कमांड्स पे आके देख सकते हैं। अब मैं आपको क्या मशवरा दूंगा, अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ कमांड्स जो है ना, इसको पहले मैं क्रॉस कर देता हूँ। कुछ कमांड्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं। ठीक हो गया। कुछ कमांड्स हमारे पास यहाँ पे हैं रिबन में। ठीक हो, रिबन में बहुत सारी कमांड्स हमारे पास शॉर्टकट की पड़ी हुई हैं, जैसे ये बोल्ड की पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। ये एक शॉर्टकट की है एक किस्म की, हमारे लिए जो आसानी के लिए ये टूल उन्होंने रखे हुए हैं रिबन में। तो इन रिबन वालों को आप ना कस्टमाइज करें, मोर पे जाएं और जाके यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला कमांड्स नॉट इन द रिबन, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब ये वो कमांड आ गए हैं जो आपके पास ना तो क्विक एक्सेस टूल बार में है और ना ही आपके पास रिबन में है। ये वो कमांड्स है। तो आप इनमें से किसी कमांड को ऐड करें ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। यहाँ से किसी भी आप कमांड को ले सकते हैं। यहाँ से कोई एक ले लें आप, ये ऐड वाली ले लें, ऐड कर लें इसको। यहाँ से ऐड करना है तो ये देखें आप इधर ऐड हो गया। ठीक हो गया। ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ से नीचे आपको ओके का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। तो यहाँ देखें ये कमांड हमारे पास ऐड न्यू रिकॉर्ड वाली टैब आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि क्विक एक्सेस टूल बार का हमें क्या फ़ायदा है। रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब क्या हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ से कोई अगर ऐड करना चाहें तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक हो गया। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यही बोल्ड वाली हम ले लेते हैं या ये वाली ले लेते हैं, ये वाली। अब इस पे आके मैंने जो है ना वो राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया जी ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें एक्सेस टूल बार उसमें आपके पास मौजूद है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अंडरलाइन जो है वो लग गई है। ठीक हो गया।
ये इसका फ़ायदा है। एक्सेस टूल बार जो हमारे पास होती है क्विक, इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास टाइम जो है वो बच जाता है काम करने के लिए, आसानी होती है हमें काम करने में। यहाँ पे तो रिबन बार में मैंने इसलिए बताया था, जो रिबन बार में आपके पास जो चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं, आप उनसे अलावा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस टैब में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलें तो ये हमारे पास आ गया जी टाइटल बार। ये हमारे पास टाइटल बार है। इसमें एक तो लिख के आता है, जो हमारे पास फाइल ओपन है उस फाइल का नाम लिख के आता है। जैसे कि फाइल का नाम रखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लेक्चर 2, ये फाइल का नाम था, एक्सटेंशन है, और साथ में ये हमें बताता है कि किस सॉफ्टवेयर में आपने फाइल ओपन की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये मैंने फाइल ओपन की हुई है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एरिया। ये हमारे पास जो है ये कंट्रोल एरिया हमारे पास है। क्या होता है, इसके थ्रू हम जो है क्रॉस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। देखें यहाँ पे हम जब थे तो हमने ये क्लोज किया, तो ये क्लोज करने पे क्या हुआ, फाइल क्लोज हुई है, हमारा प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। ठीक हो गया। मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि जब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम ही क्लोज हो जाएगा, ना कि ये फाइल क्लोज होगी। क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरा प्रोग्राम ही हमारा क्लोज हो गया। अब हम अगेन इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम उसी फाइल को देखें। अब यहाँ पे मैं बार बार कंट्रोल और के फाइल ला रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई, हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक फंक्शन आ जाता है रिस्टोर डाउन के, इसके थ्रू हम जो है वो स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास प्रोग्राम ओपन है उस प्रोग्राम को हम स्क्रीन पे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह ये मैंने कर लिया है। ये देखें, ये मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको हाफ पे ला सकता हूँ स्क्रीन पे, इस तरह करके इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इससे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरी फाइल भी ओपन कर सकता हूँ या उसमें भी काम कर सकता हूँ, उसको भी छोटा करके। तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मिनिमाइज का। अगर ये फाइल मैंने क्लोज करनी है और मैंने कोई और फाइल ओपन करनी है, कोई और प्रोग्राम ओपन करना है, तो मैं यहाँ से इसको ना कि इस पूरी फाइल को क्लोज करूँगा, बल्कि इसको मैं जो है यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा। अब ये मेरे पास डेस्कटॉप ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जो है वो अगेन कुछ भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझे वही फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे ये नीचे फाइल वो ओपन है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये देखें फाइल मेरे पास ओपन हो गई। ये है मिनिमाइज है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी मिनिमाइज हो जाएगा, आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये मिनिमाइज हो जाएगा। आज का उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों भाइयों को पसंद आई होगी, आपको जो थोड़ा बहुत समझाया उसकी समझ आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद थी कि 10-12 मिनट में ये इस लेक्चर को कवर करें, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप दोस्तों के तावन का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोस्त भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ये मेरा चैनल है, अगर आप दोस्त भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप दोस्त भाइयों ने एडोब फोटोशॉप सीखना है तो ये देखें, मैंने इसमें यहाँ पे मैंने एडोब फोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स जो है वो अपलोड कर रखा है। यहाँ पे आप ये मुकम्मल कोर्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।